बच्चों आज हम करेंगे नेम रिएक्शंस। चल रही थी हमारी नेम रिएक्शंस वाला पार्ट। पहली नेम रिएक्शन कौन सी थी? एल्डोल। पहली नेम रिएक्शन थी एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या किया हमने? एल्डोल लिया था, CH3 CHO एल्डिहाइड लिया था आपने, और ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसमें क्या हो? अल्फा कार्बन हो और उस कार्बन पर हाइड्रोजन हो। अल्फा कार्बन हो और उस पर क्या हो? हाइड्रोजन हो। ये इसका अल्फा कार्बन और ये क्या है? हाइड्रोजन। क्या बनेगा? CH2H CHO। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। और क्या हो सकता है? BaOH। इस तरह के बेसिस रहेंगे BaOH। ये कैसा होगा? डिल्यूट लेना है, ना कि कंसंट्रेटेड लेना है, ना कि 50% डिल्यूट होना चाहिए। क्या हुआ था? ये वाला H किसने निकाला था? बेस ने निकाला था। बेस ने ये बेस किसकी तलाश में आता है? H+। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे? इसके पास। तो इसका इंटरमीडिएट का नाम क्या था? कार्बो एनायन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा था? C+H। जिसने कहा डायरेक्ट किया यहाँ पर ये काम। तो फाइनली क्या बना था हमारे पास? CH3COH H CH2 CHO। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला हमने एल्डोल करना। एल्डोल बोला है। एल्डोल क्यों बोला है? एक कार्बन के साथ एल्डिहाइड, उसके साथ वाले कार्बन के साथ ओल, तो इसको क्या बोल दिया? एल्डोल। इसकी कंडेंसेशन कर दी, वाटर का लॉस कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वाटर लॉस। CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, ये थी कल हमने करी एल्डोल कंडेंसेशन। आज हम करेंगे कैसे नाम ये कल वाली थी, इसको नोट कर लिया? ठीक है, इसमें आपको करवाया था क्रोस एल्डोल भी कराया था, सेल एल्डोल भी करवाया था। तो आज की जो रिएक्शन है वो क्या है? केनिज़ालोल। देखो दोनों में एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है दोनों में? पहले वाले में अल्फा कार्बन था और अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन था। इसमें अल्फा कार्बन या तो नहीं होगा या उस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होगा, मतलब जो उसकी कंडीशन देखी होगी यहाँ नहीं होगी। कहने का मतलब HCHO। ये फंक्शनल ग्रुप में इसका अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये एल्डोल भी नहीं आएगा, ये केनिज़ालोल है। और इसके साथ क्या ले लिया हमने? NaOH। उसमें NaOH कैसे लिया था? टेक्स्ट ऐसे एरो के ऊपर लिया था, ऐसे कैटेगराइज। यहाँ पे प्लस में लेना है क्योंकि ये क्या है? इसको कंसंट्रेटेड या फिर ये बोलो 50%, इतनी ज़्यादा मोल होगा। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या कंडीशन नहीं लेनी? अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोनों की चीज़ें सेम हैं, फिर कंफ्यूजन होगी। तो यहाँ पर क्या इस पे ध्यान रखना? अल्फा कार्बन नहीं है या फिर अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं होगा। क्या इसमें होगी डिसप्रोपोर्शनेशन, प्रोपोर्शन बराबर नहीं होगा। और ये बात तो तुमने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी, वो बिल्ली वाली सुनी है ना? बिल्ली वाली, दो बिल्लियाँ थी, उनको क्या मिली? एक रोटी मिली। एक रोटी मिली थी बिल्लियों को, और वो झगड़ रही थी, मेरी कितने कौन आ रहे बीच में? बंदर आ गया। बंदर ने कहा मैं काटता हूँ, लेकिन उससे क्या कि एक को ज़्यादा दे दो बंदे में, तो वही है डिसप्रोपोर्शनेशन, प्रोपोर्शन बराबर नहीं है। अब हुआ क्या? तुम जानते हो जो मैंने तुम्हें सिखाया था, मतलब केमिस्ट्री का जो गायत्री मंत्र है ना, वो क्या है? RCH3 की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? क्या बनता है? अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन। इसको ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखो। इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिड। इधर जाने को क्या बोलना है? एसिड की ऑक्सीडेशन, और वापस आने को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ओके, यहाँ पर कौन बैठा है? एल्डिहाइड। कहाँ पे हो गया? इसकी देखो, ध्यान दो। एल्डिहाइड की अगर हमने रिडक्शन करी तो क्या बनेगा? एल्कोहल। लोग एक बना देते हैं, कार्बन तो नहीं
एक ही कार्बन एक ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एक कंपाउंड की क्या हो गई रिडक्शन, ठीक है। दूसरा कंपाउंड ऑक्सीडेशन करके क्या बना सकता है एसिड्स, यहाँ पे सोडियम और एसिड के बदले तो क्या बनेगा RCOL, मतलब एक ही रिडक्शन उसी की ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या टेक्स प्लेस होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होती है डिसोसिएशन, वर्ड इसके साथ ही होगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो आपने सबसे पहली कंडीशन एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड की क्या कंडीशन होनी चाहिए, अल्फा कार्बन नहीं होना चाहिए, या है तो उस पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, NaOH 50% कॉन्सेंट्रेटेड होगा, वो आइडिया आपको मिल जाएगा वहाँ पर। क्या बनेगा एक एल्कोहल और एक एसिड, बीच में कौन बैठा है एल्डिहाइड। करें बस के क्वेश्चन करें, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस ये मैं रख रही हूँ फिलहाल के लिए, ये वैसे हर बार ना तुम्हें क्लासरूम में यहाँ पे लिखवा लेना चाहिए। लो CH जो है बेंजीन, इसका नाम क्या है बेंज़ल्डिहाइड, क्या नाम है इसका बेंज़ल्डिहाइड, क्या नाम है इसमें NaOH, बताओ प्रोडक्ट बेंजीन क्या लगा CH3 नहीं क्योंकि आगे कनेक्ट हो। अच्छा इसमें अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, एक कार्बन दो कार्बन तीन चार, हाइड्रोजन तो है ही, तभी ये क्या दिखा रहा है कैंसर हो, नहीं तो ये क्या दिखाता एल्डोल। तो इसको देख के अल्फा कार्बन को चेक करके फिर चलना है। इसका क्या बना दिया एल्कोहल, और क्या बनेगा सोडियम बेंजोएट, ओके ओके हो जाएगा, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस ये करना। लो पेपर में आपके पास बस लो यहाँ पे CHO है, बस क्या होगा इस प्रोडक्ट में CH2OH और COOH, बाकी सारा सेम। तुमने सिर्फ ये देखना है इसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सब्स्टिट्यूटेड है ऑलरेडी, NaOH हो गया, तो इसके आंसर क्या बनेंगे ऐसे सेम CH2OH। क्लियर है बात। तो ये रहा हमारे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की क्या बनेगी ऑक्सीडेशन, इसी की क्या बनेगी रिडक्शन। वरना जो मर्जी आ जाए पेपर में, इसमें तुम्हारा टारगेट भी नजर होना चाहिए, टारगेट रिएजेंट क्या है, टारगेट क्या है। हो गई पहली रिएक्शन, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है क्लीमेंसन रिडक्शन। फिर से क्या नाम दिया इसमें रिडक्शन। मैक्सिमम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, ठीक है। लो क्या है इसमें एल्डिहाइड है, राइट, क्या है इसमें ये एल्डिहाइड, इसकी रिडक्शन कर रही है, किसकी प्रेजेंस में होगी रिडक्शन ZnHg, रिडक्शन में क्या हाइड्रोजन दिया जाता है, क्या दिया जाता है हाइड्रोजन दिया जाता है, ओके। तो इसमें बनेगा क्या RCH
एल्डिहाइड सिंपल एल्केन, एल्केन था, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एस्टर। हमने शुरू किससे किया? एल्डिहाइड से। ऐसे ना शुरू किससे किया? एल्डिहाइड से। इसने इसको किस पे रिडक्शन कर दी? बहुत ज्यादा रिडक्शन कर दी। किसमें? हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? जैसे आपके पास RCHO है तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? RCH3। जैसे आपके पास है CH3 CH2 CHO, आंसर क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH3, ZnHD ZnHD HCl। मतलब इसका हाइड्रोकार्बन बना दिया सीधा, हाइड्रोकार्बन रिडक्शन करिए, हाई करके रिडक्शन करिए, ठीक है। तो इसको ऐसे आप कर सकते हो। यहाँ पर याद करने का क्या तरीका रहेगा? सुनो इसको, क्लेमेंसन, ये बेटा है किसका? क्लेमेंसन है ये, और ये हमारे कौन है? राजा जी, किंग है, किंग राजा है, किंग है। और इनके आगे हर एक को क्या बोलना पड़ता है? राजा के आगे क्या बोलना पड़ता है? राइट। यस भी नहीं बोलना पड़ता ना, राइट सर, यस सर नहीं, राइट सर। तो हमें वहाँ पे क्या बोलिए? जी हाँ जी बोलिए। राजा कहेगा क्या करिए? जी हाँ जी। तो क्या करेगा? उसको एडिशन ऑफ टर्को बोलेगा बहुत सारा। लो मामा ये भी लो, आज राजा खुश हुआ, ये लगे दिखा ना मूवी में, नाटकों में सीरियल्स में, मैं खुश हुआ जब गले से गाने वाले लोग। तो ये राजा क्या कर रहा है? इसके आगे तुम क्या करोगे? जी हाँ जी। तो ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। और किसकी रिडक्शन करेगा? इसमें एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन में सीधा बदल दिया। ये जी हाँ जी वर्ड को लिखा मैंने ZnHG, जी हाँ जी, रिडक्शन। इससे डायरेक्ट एल्केन की फॉर्मेशन आ गया। कर दोगे? नोट करो। अगर यहाँ पे आपके पास आ जाए CH3 CHO ZnHG, क्या होगा? CH3 अगर ऐसे आ रहा है क्या होगा? हो जाएगा इजी। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्या नाम है इसका? नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर 4, इसका नाम है वॉल फिश्नर रिडक्शन। क्या नाम है इसका? वॉल फिश्नर रिडक्शन। बेटा रिएक्टेंट भी वही, प्रोडक्ट भी वही। रिएक्टेंट भी वही, प्रोडक्ट भी वही, सिर्फ रिएजेंट बदल जाएगा। सिर्फ क्या बदलेगा? रिएजेंट। उसमें क्या था? ZnHD, इसमें आएगा इथीलिन ग्लाइकोल, हाइड्रोजीन, क्या क्या? इथीलिन ग्लाइकोल, हाइड्रोजीन, बोलो दोबारा से बोलो। इथीलिन ग्लाइकोल, हाइड्रोजीन,
वॉल से हाइड्रोजन कृष्णा ग्लाइकोल, ठीक है। वॉल हाई कृष्णा ने बोल दिया, वॉल हाइड्रोजन कृष्णा ग्लाइकोल, वॉल हाई कृष्णा ग्लाइकोल हो जाएगा सिर्फ क्या याद रखना है इसमें KOH हो जाएगा, वो कृष्णा हो जाएगा। सेम है, सेम बस रिएक्शन कंडीशन याद रखनी है, वो क्या है हाइड्रोजन इथाइल ग्लाइकोल KOH और नोट कर लिया, नोट। चलिए आगे नेक्स्ट, ये कौन सी रिएक्शन है जो मैं लिखने वाली हूँ? एल्काइलेशन। क्या होगा इसमें? बेंजीन CH3Cl in the presence of anhydrous AHCl क्या बनता है? टॉलिन। क्या बनता है? टॉलिन। क्या निकलता क्या है? H और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा, CH3 फिक्स हो जाएगा, कट फिक्स। अगर मैंने यहाँ पर क्या लिया Cl लिया और ये क्या करेगा, कहाँ लगेगा ये Cl? ऑर्थो और पैरा, क्योंकि ये ग्रुप कैसा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिव, तो आने वाला ग्रुप कहाँ लगेगा? इसमें दो मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा। फ्रिडल का एल्काइलेशन। नेक्स्ट है, नोट करिए इसको। अब क्या होगा? फ्रिडल का 6 फ्रिडल का एसाइलेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा CO, तो जुड़ेगा भी क्या CO, क्या आ जाएगा यहाँ पे CO, तो जुड़ेगा भी क्या CO, नाम बन दो फ्रिडल का एसाइलेशन। हो गई 6 हो गई। घबरा रहे थे आज के दिन में 8 किस तरह गए पहली कौन सी गिरी? एल्डोल। फिर कौन सी गिरी? कैनिसार। फिर कौन सी गिरी? इलेमेंसन। फिर कौन सी गिरी? वॉल्केशन। फिर ग्राफ एल्काइलेशन, फिर ग्राफ एसाइलेशन। नोट कर लिया? हाँ, ये तुमने पहले करी होगी। रिएक्शन है रीमर रिएक्शन, रीमर रिएक्शन, जिसका इंटरमीडिएट क्या होता था? कार्बीन। इसमें क्या किया था हमने? फिनोल, क्लोरोफॉर्म, NaOH, क्या बनता था? क्या बनता था इसमें? ONA, CH, राइट। फिर से ONA, CH, OH, और ये कंडीशन में हमेशा क्या होता है? वाटर रिमूव हो जाता है। जब एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप होंगे तो बहुत जल्दी इसमें
काट के तोड़ना, इसको बोलते हैं सैलिसिलैंडिहाइड। कोई बात नहीं, एक बार यहाँ दे दूंगा इसको, मैं इसको रख दूँ ऊपर वाले में। यहाँ देखो क्या लिया आपने, बेंजीन, बेंजीन पर क्या लिया OH, तो इसको क्या बोलते हैं, फिनोल। क्या बोलते हैं इसको, फिनोल। क्या डाला है इसमें, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जब भी होगा ना तो इसका इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बन, यानी कि CCl2, वही लगा है यहाँ पे, और ये H तो इसका ही था ना। फिर तुमने क्या डाला, NaOH, OH को रिप्लेस कर दिया Cl, रिप्लेस बाय OH, इसी की वजह से फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, बस उस पे ध्यान दो, ये और ये। और ऐसी कंडीशन जब देखो, कंडीशन तो वैसी ही है, एल्डोल टाइप की है, एल्डोल में कहते हैं कार्बन से ऊपर, इस कार्बन से CH, पर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं था, इसीलिए ये कौन बन गया, रिवर्टिबल रिएक्शन, और इसमें क्या बना, ये सैलिसिलैंडिहाइड। इसका नाम क्या है, सैलिसिलैंडिहाइड। तुम्हें नहीं आता कहाँ ये पट्टा दिख रहा, तो तुम इसको सीधा ले आओ, OH है और यहाँ पर क्या लग जाएगा इसके CH। ये कंप्लीट रिएक्शन बनेगा क्या, ये उसकी प्रोडक्ट मैकेनिज्म के साथ। इसका इंटरमीडिएट का नाम क्या है, कार्बेन। आ गया, इससे मिलती जुलती रिएक्शन नहीं हो रहा है, जैसे मिलती जुलती तुम्हें कराई ना, ट्रीमेंसन कराई तो वॉल्फ्राइशन करा दी, फिनोल्फ्थालीन ट्रांसलेशन एल्काइलेशन करा दी, एल्डोल कैलिजामोल, मिलती जुलती हो गया, कंपेयर हो गया। तो यहाँ पर इसकी मिलती जुलती रिएक्शन है हमारे पास, वो कौन सी है, यहाँ पर इसकी मिलती जुलती रिएक्शन है, वो क्या है, कार्बाइलामाइन, कार्बाइलामाइन। यहाँ पे क्या लगेगा, बेंजीन के ऊपर NH, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम। क्लोरोफॉर्म ऐसा कैसा, NaOH ऐसा कैसा, कितनी कितनी कॉमन चीज है। और इसका भी इंटरमीडिएट का नाम क्या है, कार्बेन। क्या है, कार्बेन। बनेगा क्या, प्रोडक्ट चेंज है, NC, आइसोसाइनाइड ग्रुप हो गया। तो इस वजह से इसकी ये डिस्टिंक्शन टेस्ट भी है, क्या है ये, किसका डिस्टिंक्शन टेस्ट है, प्राइमरी अमाइन का। अगर प्राइमरी अमाइन ले ली, उसमें क्लोरोफॉर्म डाल दिया थोड़ा सा, NH डाल दिया थोड़ा सा, आइसोसाइनाइड बेंजीन बन जाएगी यहाँ पर। और इसकी स्मेल कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, पंजेंट स्मेल, सफोकेटिंग स्मेल, ठीक है। तो सारे वर्ड इसके साथ होंगे, फाउल, पंजेंट, सफोकेटिंग, सब आया समझ में। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl, और क्या बनेगा, H2O, ये इसके साइड प्रोडक्ट्स हैं। तो कितनी रिएक्शन हो गया, 8 हो गई है, 2 और करा देते हैं, नोट करिए वाले। तो ये कौन सी चीज है, उसका नाम बता, रिमझिम रिएक्शन नहीं, रिमल्टीपल रिएक्शन। क्या लगा था बेंजीन के ऊपर, OH, बस इसमें रिमझिम रिएक्शन का क्या लगा देना आपने, CH2 लगा देना, कुछ नहीं।
क्लोरोफॉर्म जिसको सुंघा के बेहोश किया जाता है, जैसे काम भी कर रहे हैं। और क्या है NaOH, क्या बनेगा सैलिसिलाइट। ये क्या है कार्बोहाइड्रेट। हाँ तुम डॉक्टर तो बनोगे पर ऐसे अब नहीं डॉक्टर यूज करते, अब उसके भी डॉक्टर आ चुके हैं, एनेस्थीसिया के स्पेशल डॉक्टर होते हैं। क्या क्या याद है NaOH, क्या रहेगा CH3, क्या होगा ये दो कॉमन है, पर ये फिनोल वाले चैप्टर में आएगा या अमीन वाले चैप्टर में आएगा? अमीन वाले चैप्टर में फिनोल। इसका प्रोडक्ट ये है सैलिसिलाइट, इसका प्रोडक्ट क्या है आइसोसाइनाइड। ये किसकी पहचान है डिसइंटीग्रेशन, किसकी प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन होगा तभी रिएक्शन होगी, सेकेंडरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट, टर्शियरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट एंड गिव द फॉल्स। ओके तो ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन। क्लियर है बात? चलिए आगे। अगली रिएक्शन है सब जानते हैं कौन सी रिएक्शन है मोल्स रिएक्शन। बच्चों की फेवरेट रिएक्शन है, सबसे पहली रिएक्शन है क्या किया हमने RX + 2Na + XR इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बन जाएगा RR + 2NaS। टेबल में आ गया CH3Cl इथेन बनाओ। एक कार्बन से दो कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन से दो कार्बन बढ़ा, एक से दो, दो से चार, तीन से छह, तो रिएक्शन शर्त एक दो एलिमेंट होने चाहिए। और क्या डालते हैं इसमें Na बाई। ओके नेक्स्ट है वुड्स फिटिंग। कौन सी रिएक्शन है वुड्स फिटिंग। RX + 2Na + XAR। AR means अराइवल। मुझे यहाँ पर लिखना क्या है CH3Cl + 2Na + CH6H5। तो क्या बनेगा ड्राई ईथर CH3C6H5। इलेवेंथ रिएक्शन है कौन सी फिटिक रिएक्शन। इसमें दोनों ही अराइवल रहेंगे एरोमेटिक बेंजीन फ्यूल विद हैलोजन 2Na + X बेंजीन। क्या बन जाएगा ड्राई ईथर दो बेंजीन इकट्ठी लग जाएंगी, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। क्या करते हैं इसमें बाइफिनाइल। सो आज के लिए इतना ही काफी है। कितने रिएक्शन हो गए आज हमारे 11।
कल का सेशन और परसों के सेशन के बाद ये खत्म हो जाएगा सारे ये